दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 भारत की संसद का एक अधिनियम है। भारत सरकार ने बाहरी भुगतान और भारत में सीमा पार व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए फेमा या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम तैयार किया। फेमा को दोनों सदनों द्वारा दिसंबर 1999 में प्रस्तावित किया गया तथा इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद फेमा 1999 को जून 2000 से लागू हो गया। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा 1973 में प्रस्तावित किया गया था और यह 1 जनवरी 1974 से लागू हुआ। फेमा को फेरा से बदल दिया गया। फेमा फेरा के सभी कमियों को पूरा करने के लिए था, इसलिए इस अधिनियम के तहत प्रमुख आर्थिक सुधार पेश किए गए थे। यह मुख्य रूप से विनियमित करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए तैयार किया गया था। सबसे पहले हम उद्देश्यों की बात करें। फेमा का मुख्य उद्देश्य भारत में बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने में मदद करना था। फेमा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के क्रमिक विकास और रखरखाव में मदद करने के लिए भी था और फेमा भारत में सभी विदेशी मुद्रा विनिमय लेन देनों की प्रक्रियाओं, औपचारिकताओं, व्यवहारों को परिभाषित करता है। इस लेन देन को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया: चालू खाता लेन देन और पूंजी खाता लेन देन। फेमा भारत के सभी हिस्सों में लागू है और मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा संसाधनों को कुशल तरीके से उपयोग करने के लिए तैयार किया गया था। यह उन एजेंसियों और कार्यालयों पर भी समान रूप से लागू होता है जो भारत से बाहर स्थित है, लेकिन भारतीय नागरिक द्वारा प्रबंधित या स्वामित्व में है। विशेषताओं की बात करें तो विदेशी मुद्रा और विदेशी सुरक्षा में सौदों के साथ साथ भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति को भुगतान या उससे प्राप्तियां जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित है। यहाँ फेमा है जो केंद्र सरकार को प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है। चालू खाते पर मुक्त लेन देन एक उचित प्रतिबंध के अधीन है जिसे लागू लगाया जा सकता है। फेमा की सामान्य या विशिष्ट अनुमति के बिना विदेशी मुद्रा या विदेशी सुरक्षा और देश के बाहर से भारत में भुगतान से जुड़े लेन देन को प्रतिबंधित करता है। लेन देन केवल एक अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा चालू खाते के तहत विदेशी मुद्रा में सौदा आमतौर पर सार्वजनिक हित के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। यदि पी विदेशी मुद्रा की बिक्री एक अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से की गई जाती है, आरबीआई को इस अधिनियम द्वारा सशक्त किया जाता है कि पूंजी खाता लेन देन को कई प्रतिबंधों के अधीन किया जाए। भारतीय नागरिकों को विदेशी मुद्रा, विदेशी सुरक्षा में लेन देन करने या विदेशों में अचल संपत्ति रखने की अनुमति होगी। मुद्रा सुरक्षा या संपत्ति का स्वामित्व या अधिग्रहण तब किया गया था जब वह भारत के से बाहर रह रहा था या उसे जब विरासत में मिली थी भारत से बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा। प्रमुख प्रावधान: चालू खाते पर मुफ्त लेन देन उचित प्रतिबंधों के अधीन है जो लगाए जा सकते हैं। आरबीआई पूंजी खाता लेन देन पर नियंत्रण रखता है। निर्यात आय की वसूली पर नियंत्रण है। अधिकृत व्यक्ति या डीलर या मनी चेंजर आदि के माध्यम से विदेशी मुद्रा में लेन देन करना।
विशेष निदेशक सहित अपील का प्रावधान। प्रवर्तन निदेशालय, कोई भी व्यक्ति आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना विदेशी मुद्रा को बेच या निकाल सकता है। प्रवर्तन निदेशालय प्रकृति में अधिक फौजी होगा। हेमा ने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की संभावना को मान्यता दी। फेमा का उल्लंघन एक नागरिक अपराध है। फेमा नियंत्रण या नियमों के बजाय प्रबंधन से अधिक चिंतित है। फेमा एक नियामक तंत्र है जो आरबीआई और केंद्र सरकार को भारत की विदेशी व्यापार नीति के साथ साथ विदेशी मुद्रा से संबंधित नियमों को पारित करने में सक्षम बनाता है। ऊपर दिए गए कथनों से निष्कर्ष निकलता है कि फेमा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य विदेशी मुद्रा या विदेशी व्यापार तथा भुगतानों को आसान बनाना और विदेशी मुद्रा बाजार का अनुरक्षण और संवर्धन करना है।